जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने के बाद एक केंद्र सरकार की तरफ से तोहफे जो हैं जम्मू कश्मीर को मिल रहे हैं। पहले टोल टैक्स के रूप में तोहफा मिला और अब प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में एक नया तोहफा जो है जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू के मेयर चंद्रजी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू डिवीजन में आपका। एक और नया तोहफा हम कहेंगे इसे, जम्मू के लोगों पर टोल टैक्स के बाद अब जो है प्रॉपर्टी टैक्स की मार पड़ने जा रही है। देखिए कि टोल टैक्स लगा है तो सड़कें बनी हैं। मुझे याद है 32 साल पहले जब हम इधर से एशिया होटल के बाहर से जाते थे, जितनी कार की लंबाई है इतने बड़े खड्डे होते थे। आज हमारी गाड़ी अगर कठुआ 1 घंटे में जाती है, उधमपुर अगर पौने घंटे में जाती है, तो ये सड़कें बनी हैं, ये नेशनल हाईवे बने हैं, तभी ये हमें ये साधन मिले हैं। आने वाले समय में एक्सप्रेस हाईवे अगर बन रहा है, 6 घंटे में दिल्ली से कटरा हम पहुँचेंगे। तो वो जो हाईवे बनेंगे एक्सप्रेस हाईवे, तो वो पैसे से बनते हैं। इसमें टोल अगर लगे, मैं यहाँ से बठिंडे जाता हूँ 6 टोल देता हूँ, लेकिन मैं 6 घंटे में पहुँचता हूँ। अगर ट्रेन में जाऊँ तो 12 घंटे में पहुँचता हूँ। तो ये बात है, ये इसमें विकास जब होता है उसके ऊपर अगर कुछ हमें पे भी करना पड़ता है। हम लोग अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं और अच्छी जगह जाते हैं या अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में क्या हमें फैसिलिटी मिलती है, वहाँ क्या मिलती है, ये वही हिसाब है। तो अब एक नया टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में एक और मार जो है वो जम्मू के लोगों पर डालने जा रही है सरकार। पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई ऐसी कॉर्पोरेशन यहाँ नहीं है। पहले हम 370-35 के कारण हम एक कमरे में बंद थे। अब पूरे देश के साथ हम लोग जुड़ गए हैं। हम प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगेगा, या मैं इसको विकास शुल्क कहता हूँ, अगर ये लगेगा, अगर जब होगा सबकी सहमति के साथ 75 कॉर्पोरेटर, शहर के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, एसोसिएशन हैं, उनके साथ हम सलाह मशवरा करके जो भी बीच का रास्ता निकलेगा, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कमर्शियल को लगाना है, नॉन कमर्शियल को लगाना है, खाली प्लाट को लगाना है, जो बिल्डिंगें किराए पे है उस पर लगाना है, जो होस्ट फैसला करेगा या जो हमारे लोगों की राय है वो करेंगे। पूरे देश के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली यूटी है, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स चल रहा है, लेकिन आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर भी उन यूटी की तर्ज पर उतना डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर अब इस तरह के कर लगाने की जरूरत पड़ जाएगी? हमारे बगल में कंटोनमेंट है, पिछले 20-30 साल से वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। नहीं है तो बगल में उनके 9 वार्ड है, आप जाके देख सकते हैं। डेवलप होता है, डेवलप ऐसे नहीं होता, डेवलप हो रहा है। आज जम्मू चारों तरफ जम्मू में विकास ही विकास हो रहा है। चाहे आप गंडोला की बात करें, चाहे आप मल्टी कार पार्किंग की बात करें, शहर में साइनेज लग रहे हैं, वर्टिकल गार्डन लग रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे मुबारक मंडी और ये हमारा बहू फोर्ड लाइटों में नहाता हुआ नजर आएगा। तभी के चारे पुल आपको आने वाले समय में आपको लाइटों में नहाते हुए नजर आएंगे। अखनूर रोड की तरफ जाओ, 4 लेन बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है। मैं ये कहता हूँ अभी ये शुरुआत क्या है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता गया। ये तो सेंट्रल प्रोजेक्ट और जम्मू स्मार्ट सिटी के जो अंतर्गत ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं, लेकिन ये जो टैक्स लग रहा है ये तो म्युनिसिपल टैक्स होगा ना। आज 2 लाख रुपए हमें साल का कॉर्पोरेशन को एक वार्ड के लिए डेवलपमेंट चार्ज मिलता है। 2 लाख, सिर्फ 2 लाख से हम क्या कर सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे आते हैं, 14 FC का पैसा आया या कोई और पैसा आया, तब जाके हम काम कर सकते हैं। आप भी 2 लाख से जम्मू वासी, हर गली में, एक गली में अगर एक वार्ड में 50, 100, 250 गली है, हर एक आदमी कहता है पहले मेरी गली बने। अभी हम कुछ लगा नहीं रहे हैं, जब लगेगा फिर उसके ऊपर बात। इससे पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आई थी तब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा था कि इस तरह का कोई टैक्स लगाने का भी प्रावधान नहीं है। फिर अचानक ये प्रॉपर्टी टैक्स का भूत कहां से? उन्होंने डेफर किया था, उस वक्त डेफर किया था, ये नहीं किया था। अभी भी कोई ऑर्डर नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। अभी उसमें किस ढंग से लगेगा, जो नॉर्म्स हैं उसके ऊपर अभी वो शेड्यूल है। लेकिन आप कितना सही मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए जम्मू वासियों पर या नहीं? क्योंकि एक अतिरिक्त भार जो है, अभी कोरोना काल से जम्मू के लोग निकले भी नहीं है और अतिरिक्त भार जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पर पड़ने जा रहा है। अभी कोई लगा नहीं रहा। जो सहमति बनेगी हमारी हाउस की या बाकी कॉर्पोरेशनों की, बाकी म्यूनसिपैलिटियों की, सबके उसमें जो रास्ता निकलेगा तब कोई लगाएंगे। और अगर नहीं लगाएंगे, अगर कुछ ना कुछ तो चाहिए, अगर विकास चाहिए उसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी अब पहले की तरह। आज अभी हमारे नए नाम आ रहे हैं, फर्स्ट 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार जो होगा, जो शहर होगा उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। इसलिए सहमति के साथ कोई लग नहीं रहा है। जब लगाएंगे तब, जब सब लोगों की, सब हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों की हाउस फैसला करेगा तब लगाएंगे। अभी नहीं लगता है हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। बिजली को भी अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट हाथों में जो है सौंप दिया जाएगा। इसी तरह से अब प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलने के लिए भी प्राइवेट हाथों को सौंप दिया जाएगा। जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन उसकी भरपाई जो है वो जम्मू की जनता को करना पड़ रही है। देखिए, पूरे देश में अगर बाकी देश के लोग भी अगर दे रहे हैं तो जम्मू के लोगों को भी, जम्मू के लोग भी दे रहे हैं। आज बिजली की आप बात कर रहे हैं, जम्मू के लोग सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कश्मीर के कम दे रहे हैं। ये कोई बात नहीं। अगर बिजली आज हमारी पहले 4 घंटे आती थी, 5 घंटे, आज 22 घंटे बिजली आ रही है जम्मू शहर के अंदर और बाहर भी आ रही है। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि 24 घंटे जम्मू अर्बन में और 22 घंटे रूरल में बिजली आएगी। आपने खुद ही कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ, क्योंकि जम्मू के लोग पैसा ज़्यादा देते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कश्मीर के लोग ज़्यादा उठाते हैं, तो ये
डिस्कशन हमेशा जम्मू के लोगों के साथ ही क्यों? ये पुरानी 72 सालों की, जब तक 370 35 ये था, अब हम यूटी में आ गए हैं। अब अभी स्मार्ट सिटी के पैसे कल परसों ही रिलीज हुए हैं, 68 करोड़ जम्मू, 68 करोड़ कश्मीर के लिए। अब बराबर की बात चल रही है, आने वाले समय में इसमें और भी अच्छा होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ चुके हैं, अब इस पर अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा तो एक अतिरिक्त भार तो जरूर जम्मू की जनता पर पड़ने वाली है? अभी नहीं लगा रहे हैं, अभी मैंने बोला ना, अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ। अभी ऑर्डर हुआ कि किस शेड्यूल हुआ भाई, इस ढंग से लग रहा है। क्या प्रोसीजर रहेगा इसको लागू करने के लिए? क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या इस बार जो हाउस लगेगा उस हाउस में इसको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उस हाउस में इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले भी अपने कॉर्पोरेटरों के साथ, लोगों के साथ जहां मैं बैठता हूं, बात करता हूं। अगर देश की तरह जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर बनाना है, कॉर्पोरेशन को भी या लोकल बॉडीज को भी, फिर कुछ ना कुछ विकास शुल्क हो वो लगाना। जनता को इसकी आदत डालने के लिए कैसे आप उनको मनाएंगे और कैसे उनको? चर्चा के साथ। आज 370 हटी है। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में बैठे थे, उठने कुर्सी के बाद बैठने के बाद उन्होंने पहले ये बात की थी 370। हमारे लोग कहते थे 370 में आज क्या जरूरत थी बात करने की, लेकिन उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली हुई थी, उन्होंने वहाँ किए थे हटाइए नहीं पर चर्चा कीजिए। इसी तरह आज इसकी भी प्रॉपर्टी टैक्स की अभी चर्चा हो रही है। तो हम डबल मार हम मानेंगे कि जम्मू की जनता के साथ एक तो धारा 370-35 से हटा ही हटा, जो हमारी नौकरियां थी वो भी अब खुल गई हैं, आम लोगों के लिए जो ज़मीनें थी वो भी आम लोगों के लिए खुल गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अब जो देश में बाकी हिस्सों में जिस तरह के टैक्स सिस्टम जो लागू है वो भी जम्मू की जनता पर लागू। किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की ज़मीन नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। इतना विकास होगा, इतनी इंडस्ट्री आ रही है, इतना ट्रेड आ रहा है, इतना टूरिज्म आ रहा है, आप कह नहीं सकते। आप देखिए नौकरी ही नौकरी मिलेंगी। एक हमें आदत है सरकारी नौकरी करने की, रोज़ मेरे पास कोई आता है जी गवर्नमेंट नौकरी, बस मेरी नौकरी लग जाए मैं काम ना करूं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतना आईटी सेंटर आ रहा है, इतने प्राइवेट इतनी जॉब्स मिलेंगी, आप सोच नहीं सकते। आपको लगता नहीं करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आ रहा है सरकार की? जिनकी दो आंखें होती हैं, जो अपोजिशन में होता है उसको ब्लैक वाइट दिखता है, जो और जो वाइट है ब्लैक वाइट दिखता है। हम लोगों ने भी अपोजिशन किया, हम लोग भी ये काम करते रहे। अभी तो लगता है कि आसानी से अपोजिशन इसको लागू होने देगा जम्मू कश्मीर के? अभी लागू कर नहीं रहे हैं, अभी कहाँ कर रहे हैं लागू, जब लागू होगा फिर देखें। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं मेयर जम्मू के, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इसे इन हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो है फिर जाकर इस बिल पर जो है उसे लागू किया जाना है, ये नहीं किया जाना है, ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन मोटे मोटे अगर हम स्वरूप में इसे देखें तो ये जम्मू की जनता पर एक और अतिरिक्त भार डालने की कवायद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कर दी गई है, और निश्चित रूप में ये एक अतिरिक्त भार जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होगा, क्योंकि जहां अभी जम्मू की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन अब यूटी बनने के बाद जम्मू की जनता को प्रॉपर्टी टैक्स भरने की आदत डाल लेनी चाहिए। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।